हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में दिखाया जाएगा कि कैसे एक CEO एक इनोसेंट लड़की से प्यार कर लेता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यूनेरा क्लब गई हुई थी। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेती है। वो होटल में जाती है अपनी कमरे में। अचानक से उस कमरे से एक बॉय का हाथ आता है जो यूनेरा को घसीट लेता है। यूनेरा इतनी ज़्यादा प्रिटी और खूबसूरत दिख रही थी। नशे की हालत में उस बॉय से कंट्रोल नहीं होता। वो उसके नशे का पूरा फ़ायदा उठाता है। यूनेरा इतनी ज़्यादा ड्रंक रहती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ कौन है। वो कोई और नहीं, एक CEO रहता है जो कि प्ले बॉय रहता है, जिसका नाम जैक रहता है, जिसने यूनेरा के साथ नाइट स्पेंड किया था। उसके बाद यूनेरा की आँख खुलती है। वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाती है और शॉक्ड हो जाती है कि वो किसी के साथ रात भर थी। यूनेरा को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। वो फटाफट अपने कपड़े को कलेक्ट करती है और घर की तरफ भाग जाती है। उसके बाद वो रात की मेमोरीज को याद करती है, बट उसे लड़के का फेस नहीं याद रहता है। उसके बाद वो रोते हुए घर जाती है, जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर और उसके स्टेप सिस्टर उसको घर से भगाने की प्लानिंग करते हैं। यूनेरा को वहाँ पर देखकर उसका ब्रदर बोलता है कि तुम रात गए कहाँ थी, तुम्हें मालूम है हम लोग कितना इंतज़ार कर रहे थे। उसकी स्टेप सिस्टर आती है और वो देख लेती है कि इसके नेक पे कुछ निशान है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे पूछती है, बट यूनेरा कुछ भी बताती नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। उसका भाई बोलता है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम इसे बाहर निकाल के प्रॉपर्टी पूरी हासिल कर लेंगे। उसकी सिस्टर उसे रोक लेती और बोलती कि बताओ मुझे, तुम रात भर कहाँ थी और ये निशान कैसे पड़ा। बट यूनेरा कुछ भी नहीं बताती है। इधर दिखाया जाता है कि CEO जैक को यूनेरा के जाने पर वहाँ पर सिर्फ उसका बैंगल मिलता है, तो उसके पास एक ही आइडेंटिफिकेशन रहती है। वो अपने नौकर से बोलता है कि इस बैंगल के ऑनर को ढूंढो, मुझे किसी भी हाल में इसका ऑनर चाहिए। आफ्टर सम टाइम यूनेरा काम करती रहती है। अचानक से उसे अजीब सा होने लगता है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे डाउट होता है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो श्योर हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी वक्त उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और वो देख लेती है कि ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो उसे इतना ज़्यादा मारती है कि हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के लिए। उसे वो बहुत ज़्यादा मारती है और साथ ही उसे घर से भी बाहर निकाल देती है, ये कह के कि ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे घर में नहीं है। पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में पाल रही है। उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि उस दिन यूनेरा ड्रंक थी, उसे किसी और ने नहीं, उसकी स्टेप सिस्टर ने ही अल्कोहल दिया था, जिसकी वजह से वो गलत रूम में चली जाती है। ये उसकी सिस्टर की प्लानिंग रहती है। यूनेरा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। रात गए उसकी सिस्टर ने उसे घर से निकाल दिया था। वो सीधा सड़कों पर जाती है और रोती रहती है कि अब मेरे बेबी का क्या होएगा। तभी वहाँ पर एक यंग लड़का आता है। वो कोई और नहीं, CEO जैक रहता है। जैक आते ही उसे पूछता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो। जैक को तो मालूम रहता है कि ये यूनेरा है, बट यूनेरा को नहीं मालूम रहता है। जैक उसकी हेल्प करता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने ही घर लेकर जाता है। यूनेरा इस बात से बेखबर रहती है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया है। जैक उसे अपने घर पर लेकर आता है और बोलता है तुम्हें आज से अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ मेरे घर पे रह सकती हो। यूनेरा के पास तो कोई घर नहीं रहता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं रहता है। उसे मजबूरन वहाँ पर रहना ही पड़ता है और अपनी बेबी की वजह से तो उसे और ज़्यादा। अचानक से उसके पेट में पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जैक डॉक्टर को बुलाता है, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि यूनेरा प्रेग्नेंट है। वो उसकी और भी ज़्यादा केयरिंग करता है। जैक को तो यूनेरा की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में मालूम रहता है। वो नहीं चाहता है कि यूनेरा वहाँ पर जाए, क्योंकि वो बेबी उसका भी रहता है। तो वो यूनेरा को बोलता है कि जब तक तुम्हारा बेबी यहाँ पर हो नहीं जाता है, तुम यहीं पर रहोगी, यहाँ से कहीं पे भी हिलोगी नहीं।
मैं तुम्हारी केयरिंग करूँगा, तुम फिक्र मत करो, इसे अपना ही घर समझ कर रहना। जिस पर यूनेरा उसे थैंक्स बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, लोग अपनों की मदद नहीं करते और तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। जिस पर जैक बोलता है कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही यही है दूसरों की हेल्प करना, और जहाँ बात तुम्हारी है वहाँ तो मैं फर्स्ट रहता हूँ। उसे सच्चाई नहीं बताता है। जैक यूनेरा के खाने पीने की चीज़ों को बहुत ख्याल करता है और उसे टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन को भी देता है ताकि उसकी तबीयत ख़राब ना हो। यूनेरा को फर्स्ट टाइम कोई बॉय मिलता है जो उसकी इतनी केयरिंग करता है, वरना उसके लाइफ में तो उसकी सिस्टर और ब्रदर ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। जैक चाहता था कि यूनेरा को ये मालूम ना पड़े, इसलिए वो उसे अपने घर की मेड बना देता है ताकि यूनेरा को बुरा लगे और उसे कभी सच्चाई का पता ना चले। जैक को दिखाया जाता है कि किसी लड़की का इंटरव्यू रहता है, तो उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि वो लेडी आ गई है जिसका इंटरव्यू आपको लेना है, तो उसे अंदर बुलाने के लिए कहता है। वो लड़की इंटरव्यू के लिए जो आई हुई रहती है वो कोई और नहीं, यूनेरा की सिस्टर रहती है, जो कि स्टेप सिस्टर रहती है। वो आते ही यूनेरा को उस जगह देखकर बहुत हैरान रहती है। यूनेरा को बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने से तो तुम मैड ही लग रही हो। चलो अच्छा है, मैड की जॉब तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब है। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए वहाँ जाती है जहाँ पर जैक रहता है। यूनेरा की स्टेप सिस्टर देखती है कि जैक यूनेरा की कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा है, तो वो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि तुम जिसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहे हो वो प्रेग्नेंट है, आई डोंट नो वो किसका बच्चा है। लेकिन जैक हंसते रहता है और वो बोलता है कि जिसे तुम कह रही हो किसी और का बेबी है, ये मेरी वाइफ है, फ्यूचर वाइफ, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और उसे अपने बाहों में ले लेता है और सच्चाई बता देता है कि ये जो बच्चा है ये किसी और का नहीं, मेरा है। जिस पर यूनेरा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो इतना केयरिंग करने वाला मुझे हस्बैंड मिलेगा। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी उस वक्त नशे में था, तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि मैंने अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इस बात से यूनेरा शर्मा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसे याद करने की कोशिश करती है तो उसे पूरा याद आ जाता है कि जिस दिन वो बॉय के साथ सोई थी वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही रहता है। तो जैक उससे सॉरी बोलता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है और बोलता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड बनूंगा, मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगा, और उसे प्रपोज कर देता है।